जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं। यानी ये जो हमारा लेक्चर हुआ वो लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग ने जो इंटीग्रेशन पहले इससे पहले वाले ने पढ़ रखा है उसका जो बचा हुआ पार्ट है आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका रूल देखा था और उसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन देखे थे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देखे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन दो पार्ट का होता था, एक होता था डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो कल के लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन देख लिया जाए, इनडिफिनिट देख लिया जाए। आज हम लोग डिफिनिट देखने वाले हैं, मतलब कल बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन देखे थे, आज हम लोग लिमिट वाला इंटीग्रेशन देखें। तो थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखिए सिंपल सा ऐसा समझो कि हम आपसे बोलेंगे कि सपोज मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका अगर हमको एरिया निकालना होगा तो इसका जो एरिया हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, हर आदमी जानता है। आपसे पूछा जाए कि एक आपके पास रेक्टेंगल है, इसका एक लेंथ एल है, इसका हाइट ए है, तो इसका अगर हम बोलेंगे इसका एरिया हमारे पास कितना होगा, तो इसका एरिया हमारे पास होगा लेंथ इंटू हाइट, ये हमारे पास हो गया एरिया। ठीक है। अगर हम आपसे पूछा कि एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है, सिंपल सा मतलब है समझो कि ऐसा हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का हाइट हमारे पास h है, इसका लेंथ हमारे पास l है, तो अगर हम इसका एरिया निकालना करें तो l इंटू हमारे पास क्या होगा, h होगा। यानी हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकली हमें पता है उसका एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसा ग्राफ है और इस ग्राफ का अगर हम बोलेंगे ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया ये कैसा होगा, तो आप लोग निकाल नहीं पाओगे। इसलिए क्योंकि हमने इस चीज का ज्योमेट्रिकली का फॉर्मूला याद रखा है, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला तीनों का फॉर्मूला हमने याद रखा है, इसलिए हमने इसका आसानी से निकाल दिया। लेकिन अगर हमसे ये चीज पूछ दिया जाए कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो जो हमने कहा कि इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अगर हम इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं इसका मतलब है कि इसका एरिया हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसके एरिया को निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड हम लोग को काम आ सकता है, जिसका नाम क्या था, इंटीग्रेशन था। वो हमें क्या बोलता था कि हमें ये बोला कि सपोज मान लो x इज इक्वल टू 0 ये है, इसको हम लोग बोले थे x इज इक्वल टू 1 ये है और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 ये है। तो अगर हमें इसका निकालना होगा तो हमने क्या किया था, हमने ये चीज किया था कि किसी भी x डिस्टेंस पे जाके, किसी भी जनरल x डिस्टेंस पे जाके, तो हमने क्या बोला कि किसी भी जनरल x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया। मैंने क्या किया, x पे गया और छोटा सा dx कंसीडर किया। ये जो छोटा सा हमारे पास dx है, ये जो हमारे पास छोटा सा dx एलिमेंट बन रहा है, यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जो छोटा सा हमारे पास dx एलिमेंट बन रहा है, ऐसा हमारे पास एक dx एलिमेंट बन गया है ना। तो हम ये चीज बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, एक छोटा सा dx एलिमेंट बना। तो अब वे बोलेंगे ये जो हमारे पास छोटा सा dx है, तो हमें पता है कि ये वाला अगर बोले तो इसका जो छोटा सा dx हमारे पास बनेगा है ना, ऐसा हमारे पास dx, तो इसका विड्थ कितना होगा हमारे पास dx और इसका लेंथ हमारे पास कितना होगा, इसका लेंथ हमारे पास y होगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, सिर्फ इसका एरिया, तो इसका छोटा एरिया हमारे पास क्या होता है, y इंटू dx, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल का हमारे पास क्या आएगा, रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे एरिया का ना निकाल के एक छोटे से स्ट्रिप का निकाल लिया है ना, मैंने पूरे एरिया का ना निकाल के एक छोटा सा स्ट्रिप का निकाला। अब हम ये बोलेंगे कि इस स्ट्रिप को अगर हम लोग क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, मतलब हमने को ये पता है कि हमने क्या सोचा है, हमने ये चीज बोला है कि ऐसे हमारे पास है ना सेम, तो हमने क्या बोला है कि पूरे स्ट्रिप को क्या कर दो, छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ दो और सबको हमें क्या कर सकते हैं, जोड़ दो। क्यों, हमको पता है एक स्ट्रिप का एरिया, फिर दूसरे स्ट्रिप, फिर तीसरे स्ट्रिप, फिर चौथे स्ट्रिप, तो सारे स्ट्रिप में पहले पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ दो और फिर उसको जोड़ दो, तो हमारे पास एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करता है, सारे को पहले तोड़ता है और फिर उसको जोड़ता है। तो जो इसको जोड़ दे, x इनिशियल से लेके x हमारे पास फाइनल तक, यानी 0 से लेके a तक, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब ऐसा समझो, जो तोड़ के जोड़ दे, जो छोटे छोटे चीज को तोड़ दे और फिर उसको जोड़ दे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम लोग किसी चीज को छोटे छोटे में तोड़ते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं, तो उसी चीज का नाम हम लोग रख दिया था, इंटीग्रेशन रख दिया था। ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है
डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हमारे पास होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग लिमिट नहीं लगाते हैं। मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास जो छोटा एरिया था यानी y इंटू हमारे पास dx बना है, तो अगर हमारे पास लिमिट नहीं है, लिमिट गायब है, नो लिमिट, तो इसको हम बोलते हैं इनडिफिनिट, जो डिफाइन नहीं किया गया है कि कहां से कहां तक एरिया को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इस चीज को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यहीं पे अगर हम बोले कि यहीं पे अगर हम बोले कि ये हमारे पास है डी एरिया y इंटू हमारे पास हो गया dx, अगर हम यहीं पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दें, मतलब हम बोलेंगे कि x1 से लेके हमारे पास क्या होगा, x1 से लेके हमारे पास x2 तक, x1 से लेके हमारे पास क्या बन गया x2 तक, अगर हम लोग लिमिट लगा दें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब आपने डिफाइन कर दिया एक लोअर और एक अपर, तो लोअर और अपर जैसे आपने डिफाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन बन गया। तो हमारे पास दो तरह से था, डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमने क्या था, डिफिनिट तो पढ़ लिया था, आज हमको इनडिफिनिट पढ़ लिया था, आज हमको डिफिनिट पढ़ना है ना। इसमें हमने ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए कि इंटीग्रेशन जो हमारे पास होगा, dx का इंटीग्रेशन कितना था, x प्लस में c होता था। dx का इंटीग्रेशन कितना होता था, dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x प्लस में dx होता था। और हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन अगर बोले x का पावर हमारे पास n इंटू dx होता था, तो उसमें हम लोग बोलते थे जो भी पावर होता है उस पावर में एक जोड़ दो और उस चीज को हम लोग क्या करें, नीचे डिवाइड कर दो, है ना। और प्लस में क्या लिख लो, प्लस में लिख लो साइन। यानी कहने का मतलब है कि पावर में एक जोड़ दो और उसको हम लोग नीचे डिवाइड कर दो, प्लस में c लिख दो। यानी हम बोलेंगे इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस में dx हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन x स्क्वायर है ना, x का पावर हमारे पास n होता है, तो पावर में क्या होता है, एक हमारा ऐड होता है, फिर उसको हम लोग नीचे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद से अगर हम बोले कि इंटीग्रेशन अगर बोले 1 बाई हमारे पास x इंटू हमारे पास क्या बनेगा dx है, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x प्लस में क्या बनेगा, c बनता है ना। 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस में c, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है ln x प्लस में c। हम ये बोलेंगे इंटीग्रेशन बोलेंगे e का पावर x हमारे पास होगा इंटू dx, तो e का पावर x होता है तो e का पावर xc होता है ना। अब प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, है ना। ऐसे समझे थे, यानी कहने का मतलब है कि dx का हमारा x हो जाएगा, है ना, x का पावर n को हम लोग क्या करेंगे, एक पावर उसमें ऐड कर देंगे, फिर उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x होता है, e का पावर x होता है तो e का पावर x होता है। और उसके बाद से एक रूल हम पढ़े थे कि कोई सा भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, अगर वो इंटीग्रेशन के अंदर है तो सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। मतलब जो कांस्टेंट होगा वो किसी भी हालत में क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, उसके बाद से हमारे पास अगर देखें x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस में हमारे पास 1 प्लस में हमारे पास हो जाएगा c। मतलब ऐसा समझो कि वो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा और उसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको n प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से ये चीज देखें तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला था। बाकी फॉर्मूला का लिस्ट हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया, पूरा डिस्कस कर लिया, आप लोग जाके उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग का जो हेडिंग होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब हमारे पास कोई एक फंक्शन अभी खत्म नहीं होता है तब तक कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, तो उसमें हमने क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, साइन, है ना। हमारे बोलेंगे y इज इक्वल टू साइन x होता था, तो अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो इसका सिंपल से डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हमारे पास, है ना, तो इसका सिंपल से डिफरेंशिएशन जो हमारे पास था dy बाई dx, है ना। तो इसका सिंपल से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर बोले dy बाई हमारे पास क्या बनता dx, तो हम बोलेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, cos x होता था। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x है। लेकिन अगर सपोज मतलब y इज इक्वल टू अगर हम बोले हमारे पास क्या होगा, साइन हमारे पास क्या होगा 2x। मतलब ऐसे समझो कि अभी साइन का फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक 2x का फंक्शन हमारे पास सामने आ गया। तो इस केस में क्या होता है कि जब एक फंक्शन अभी खत्म ही नहीं होता है तब तक कोई दूसरा फंक्शन आता है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के हम लोग
यूज करते हैं, क्या को यूज करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब 2x को हम लोग कुछ मान लेते हैं, फिर उसके बाद से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा फंक्शन आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मेथड कर लेते हैं, कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस में क्या होगा, y इज इक्वल टू ax प्लस में b का पावर हमारे पास n है। मतलब आप बोले y इज इक्वल टू बोले अगर x का पावर n होता है तो हम लोग आराम से इसका निकाल सकते थे, क्या होगा, x का पावर n प्लस हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे कि x का पावर n प्लस हमारे पास 1 और डिवाइडेड होगा n प्लस 1 प्लस में हमारे पास हो गया c। ये चीज समझ आएगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे देखो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, y इज इक्वल टू ax प्लस में b का पावर हमारे पास n है। तो इस केस में हम लोग क्या करने हैं, इस केस में हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी y इज इक्वल टू अगर बोले अभी हमारे पास एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाता है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। क्या करेंगे सुनिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब मानना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना और मानना। तो मैं बोलूंगा, मैं ये चीज बोलूंगा कि u इज इक्वल टू अगर बोलेंगे a x प्लस में क्या होगा, ax प्लस में हमारे पास हो गया b, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कि ये जो अगर बोलेंगे y इज इक्वल टू इंटू हमारे पास क्या होगा dx, तो y के जगह पे क्या होगा ax प्लस में क्या होगा b, है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा पावर n इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया। अब हमको पता है ax प्लस में b के जगह पे क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा u का पावर हमारे पास n इंटू dx। अब यहां से समझो कि हमको पता है u का पावर, जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे x का पावर हमारे पास n है, तो जैसे x का पावर n है उसी तरह u का पावर हमारे पास n है। लेकिन ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है u का फंक्शन और ये हमारे पास है dx का फंक्शन। मतलब ये अलग अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है। हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो दोनों का सेम फंक्शन लेना पड़ेगा। मतलब ये हमारे पास u का फंक्शन है और ये हमारे पास x का फंक्शन है। अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो दोनों का सेम फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे समझो कि जो हमने माना है ना, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आता है उसको समझो, है ना। यानी कहने को तो du बाई dx को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सुनिए, इसको लिखेंगे ax हमारे पास क्या होगा, प्लस में हमारे पास हो गया b डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास आ गया dx। तो हम लिखेंगे क्या होगा, du बाई हमारे पास क्या बन गया, हम लोग लिखे इसको du बाई हमारे पास क्या बन गया, du बाई dx, ठीक है। एक बार इसको फिर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा dx, प्लस में क्या होगा, हमारे पास बन गया d डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा dx, ठीक है। यहां से समझो, तो हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब बोलेंगे du बाई हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया, है ना। तो अब बोलेंगे हमारे पास को पता है कि जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। और dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx का डिफरेंशिएशन होता है 1 और db बाई dx मतलब ऊपर कांस्टेंट है, b इज द कांस्टेंट। तो जब हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 0, मतलब हमारे पास आ गया a। हमको क्या चाहिए, हमको d, ये हमारे पास u का फंक्शन है, ये हमारे पास x का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो। अब जब हम इसको हटाएंगे तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, तो फिर हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि dx को यहां से रिप्लेस कर देंगे। तो अब ऐसे समझो कि हम क्या बोलेंगे कि du को यही रहने दो, dx को इधर लेके चल जाओ डिवाइडेड बाय a। मतलब ऐसा समझो कि dx के जगह का du बाई da इज इक्वल टू हमारे पास हो गया dx। मतलब dx के जगह हम लोग क्या du बाई da को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है u का पावर हमारे पास n आ गया, dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, du डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास आ गया n। ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी चीज हमारे पास कांस्टेंट में होता है वो हमारे पास बाहर आ गया। मतलब हमारा ये बोलेंगे कि हम लोग लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन, ये आएगा 1 बाई a, है ना। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 बाई a, है ना, 1 बाई a आ गया। अब हम बोलेंगे कि u का पावर है, तो u का पावर n प्लस में हमारे पास हो गया 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास 1 प्लस में 1। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहां से समझो प्लस में लगाने हैं c। मतलब
x का पावर n होता था तो हमारे पास x का पावर ना लेके u का पावर है, तो अब बोलेंगे इसको अगर हमको सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 हमारे पास आ गया a, है ना, तो हम बोलेंगे u का पावर कितना होगा, u का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब हमें पता है कि u तो हमारे हाथ में है नहीं, मतलब u तो हमने माना है, तो हमें क्या करना है, u को हटाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, u को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे को बोलते हैं कि n+1 को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, और u के जगह पे क्या होगा, u के जगह पे हम लिखेंगे ax प्लस में b, तो हमने क्या करना है, ax प्लस में b को यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं बोलूंगा कि ax प्लस में b का पावर n प्लस हमारे पास 1, है ना, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्लस में c, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे समझो क्या हुआ, सुन लो, सिंपल सा फिर से हम इसको सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, ax प्लस में हमें b का पावर हमें n दे रखा है, ये चीज हमें दे रखा है। मतलब ऐसा समझो कि जैसे हम लोग बोले y इज इक्वल टू, अगर x का पावर हमारे पास n होता है, अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा फंक्शन है, मतलब ax एक अलग फंक्शन है, ये हमारे पास एक अलग फंक्शन है, मतलब ax प्लस में b अगर होता है तो एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अभी ax प्लस में b खत्म नहीं हुआ तब तक पावर एक और फंक्शन आ गया। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि इस वाले चीज को हमने क्या कह सब्स्टिट्यूट कर लेना है, मतलब y इज इक्वल टू अगर बोले ax प्लस में हमारे पास b है तो हम बोले इसका पावर n है, तो हम बोलेंगे ax प्लस में b को हमने क्या किया, कोई दूसरा क्वांटिटी मान लो, है ना। तो अब यहां बोलेंगे y के जगह पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे हमारे पास u का पावर हमारे पास n आ जाएगा। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं y इंटू dx, मतलब y के जगह हम लिखेंगे u का पावर n इंटू हमारे पास बन गया dx। अगर हम यहाँ पे ये रखते हैं तो ऐसे समझो कि ये हमारे पास u का फंक्शन है और ये हमारे पास किसका, x का फंक्शन है, ये दोनों हमारे पास अलग अलग फंक्शन है। तो इस चीज को अगर हमको एक फंक्शन करेंगे तब इंटीग्रेट होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन है ना, a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय का होगा हमारे पास dx, प्लस में क्या होगा d इंटू बी डिवाइडेड बाय का होगा dx, और यहां से देखो du बाई हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया d, है ना, हमारे पास हो गया, यहां से लिखेंगे कि du बाई हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx, है ना। तो अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो ये हमारे पास हो गया dx कितना हो जाएगा, dx हमारे पास 1 हो जाएगा, है ना। फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया b, है ना, तो हम लिखेंगे क्या होगा, b का क्या होगा, b हमारे पास है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसका मतलब समझो कि a इसका डिफरेंशिएशन हो गया a, इसका हो गया 0, du बाई dx, तो du बाई हमारे पास क्या बन गया dx। तो यहां से हम बोलेंगे कि dx इज इक्वल टू कितना होगा, du डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास a, है ना। तो मैं लिखूंगा dx इज इक्वल टू कितना होगा, du डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास a हो गया। अब यहां पे बोलूंगा कि dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, du बाई a से रिप्लेस कर देंगे, मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास y हो गया, है ना। इंटीग्रेशन का अगर हम बात करना चाहें इंटीग्रेशन का, तो हमारे पास हो गया y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y इंटू डी, है ना, तो ये हमारे पास कितना हो गया, u का पावर हमारे पास n है, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, du बाई हमारे पास क्या बन गया, da हो गया। तो ऐसे समझो कि 1 बाई a तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर। अब हमारे पास क्या होगा, u का पावर n इंटू हमारे पास क्या बन गया dx, मतलब ये चीज ऐसा आ गया, हमारे पास हो गया du, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, du बन गया, है ना, ये हमारे पास हो गया du, है ना, तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया du। जैसे ये समझो कि y इज इक्वल टू बोलेंगे x का पावर n इंटू हमारे पास क्या हो गया dx, है ना। अब यहां से समझो ये हमारे पास x था इंटू dx था, अब हमारे पास u इंटू du है, तो इसका क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब ऐसा होगा हमारे पास 1 बाई a, जो भी पावर होता है u का पावर n प्लस हमारे पास हो गया 1, और पावर को क्या करेंगे, नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस में c लिख देंगे। अब हमको पता है u तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो जो आपने u का वैल्यू माना है अब उसका वैल्यू यहां पे लाके रख दो, तो मैं लिखूंगा क्या होगा 1 बाई a, है ना, जहां जहां u है वहां लिखेंगे ax प्लस में b का पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, का पावर अगर बोले हमारे पास होगा n, है ना, का पावर अगर हम बोले, है ना, x प्लस में होगा b का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा n प्लस हमारे पास 1, ये हमारे पास मैच कर गया, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि जब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट ना कर पाए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा चीज मानते हैं ताकि हम लोग जब उसको सॉल्व करें तो आंसर हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करने, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग
2 का बात करें तो y इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, y इज इक्वल टू कर देखें तो हमें दिया है, हाँ तो दिया हमको cos, है ना, cos दिया है a x प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना, तो हमको दिया है y इज इक्वल टू cos ax प्लस में b। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन y इंटू हमें क्या लिखना है, dx लिखना है। इसका मतलब हो गया ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन y की जगह क्या होगा ax प्लस में क्या होगा b इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, है ना, यहां से ax नहीं है, यहां पे हम बोलेंगे, है ना, कि इंटीग्रेशन y की जगह क्या है cos हमारे पास a x प्लस में हो गया b इंटू हमारे पास बन गया dx। देखिए अगर हम बोलेंगे कि cos x इंटू dx होता तो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट sin x हो जाता है, यानी इंटीग्रेशन cos x इंटू dx होता है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा sin x प्लस में c होता है। लेकिन ऐसा समझो कि cos x नहीं है, हमारे पास ax प्लस में क्या है, हमारे पास b है। मतलब ऐसा समझो कि अभी एक फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ तब तो दूसरा फंक्शन आ गया। सिर्फ cos x होता तो हम लोग sin x लिखते, लेकिन cos ax प्लस में b, मतलब ये हमारे पास एक अलग फंक्शन आ गया। तो अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा फंक्शन आ जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करेंगे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए cosec 1 प्लस में bx, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये चीज बोलूंगा कि लेट मान लेते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वो होगा ax प्लस में हमारे पास क्या बन गया ax प्लस में b। ये चीज हमने क्या किया, इसको मान लिया। अब हमको ये चीज पता है कि जब आपने cos, है ना, s, अब ax प्लस में b को हमने क्या माना तो u, तो cos u इंटू हमारे पास हो गया dx। लेकिन हम लोग cos u इंटू dx को sin u नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास u का फंक्शन, ये हमारे पास x का फंक्शन, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो दोनों का फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों का फंक्शन आपको सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो u को हटा दो या तो dx को हटा दो। तो जब हम u को हटाएंगे तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, तो फिर हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको dx हटाना पड़ेगा। तो dx कहां से लाओगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद से यहां पे x को रिप्लेस कर देंगे किसके, du से। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx को रिप्लेस कर देंगे किससे, u से, du से। अब देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो जब हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे ax प्लस में हमारे पास हो गया b डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया dx। मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब लिखेंगे कि du डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dx, ठीक है। अब एक बार इसको एक बार इसको, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, a, है ना, x डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dx प्लस में क्या होगा b डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dx। ये समझ में आया। तो हम यहां से बोलेंगे कि du डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dx, ठीक है। du डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास हो गया dx, ठीक है। अब ऐसा समझो कि हमारे पास क्या होगा a इंटू dx, तो a हमारे पास क्या होगा, बाहर नहीं आ जाएगा। dx को dx लिखेंगे तो कितना आएगा, dx हमारे पास 1 आता है। और यहां से देखो ये वाला चीज जो अगर देखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो कितना हमारे पास हो गया 0। तो यहां से बोलेंगे कि du, है ना, इज इक्वल टू इसको इधर ये आ गया इधर इंटू dx हो गया। मतलब इसको इधर फेंकेंगे तो dx के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब ऐसा समझो, ये हमारे पास हो गया cos u और dx के जगह लिखेगा du डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास आ गया a। ये चीज हमारे पास आ गया du बाई a। तो अब यहां से समझो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो भी होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। तो कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। इसको लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग cos, है ना, u इंटू हमारे पास क्या बन गया du। तो cos u इंटू du, तो इंटीग्रेशन का अगर हम लोग बात करना चाहें तो 1/2, है ना, 1/2 cos को क्या लिखेंगे, cos का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, sin u इंटू हमारे पास क्या बन गया, प्लस में आ गया हमारे पास c। आगे कि नहीं आ गया, तो हम लोग ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास कितना बन गया cos, है ना, cos u इंटू du। अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास u तो क्वेश्चन में दिया नहीं था। अगर हमें u क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब इसका वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, u का वैल्यू यहां से लाते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपल सा पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2,
1/2 हमारे पास आ गया साइन, है ना। u के जगह पे क्या लिखेंगे, a x प्लस में क्या होगा b, है ना। तो 1/2 साइन ax प्लस में b, है ना। और साथ में हमें क्या करना है, जोड़ देना, हमारे को क्या गया c। सिंपल से मतलब ऐसे समझो, है ना। यहाँ पे 1/2 नहीं है, 1/a है ना। 1/a ये क्या होगा हमारे पास, हो गया यहाँ पे लिखेंगे 1/a और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1/a। सिंपल सा मतलब ऐसा समझो 1/a, है ना। तो वही बात है कि जब एक फंक्शन खत्म नहीं होता दूसरा फंक्शन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उसका वैल्यू लाके हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 1/x है, ठीक है। अब सुनो, लिखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, है ना। तो यहां से लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, y इज इक्वल टू अगर हम बोले 1/, है ना, ax प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना। 1/ax प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना। ये चीज हमारे पास है 1/x प्लस में b, है ना, 1/x प्लस में b। तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे समझो कि अगर हम बोलेंगे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो देखिए प्रॉब्लम कहां आता है, 1/ax प्लस में हमारे पास b, है ना, प्लस इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है उसको समझो। हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम देखो कहां है, प्रॉब्लम हम ये बोलेंगे, है ना, ये हमारे पास हो गया dx। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर 1/x होता इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx होता तो सिंपल से हम लोग क्या लिख सकते थे, सिंपल हम इसको लिख सकते हैं, है ना, ln x, है ना, प्लस में c। यानी 1/x इंटू dx होता तो डायरेक्ट हम इसको लिखते ln x प्लस में c। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे 1/x ना होके 1/ax प्लस में हमारे पास b है। मतलब जो फॉर्मेट हमें चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, वो फॉर्मेट मिसिंग है। तो अगर ऐसा चीज है तो हम इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते ln x, है ना। तो हम लोग क्या करना, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या कर सकता है, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि लेट, मान लेते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ax प्लस में हमारे पास क्या हो गया u इज इक्वल टू, है ना, u इज इक्वल टू ax प्लस में हमारे पास क्या बन गया b बन गया, है ना। तो u इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ax प्लस में b। अब हमें क्या कर सकते हैं, अब हम ये चीज बोलेंगे कि i इज इक्वल टू 1/ax प्लस में b। ax प्लस में b को हम लोग क्या लिख सकते हैं u, और साथ में क्या हो हमारे पास बन जाएगा dx। अब हमको देखो ये हमारे पास u का फंक्शन है, ये हमारे पास है dx का फंक्शन, दोनों फंक्शन अलग अलग है। अगर ये दोनों फंक्शन अलग अलग है तो हम इस चीज को इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें दोनों का फंक्शन क्या होगा, दोनों का फंक्शन हमें सेम करना होगा। तो चूंकि दोनों का फंक्शन को सेम करना है तो उस फंक्शन को इक्वेट करने के लिए यानी सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन का मदद लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और यहां से dx का वैल्यू निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा du बाई हमारे पास क्या बन गया dx बन गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे ax प्लस में हमारे पास हो गया b डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx। तो यहां से लिखेंगे du बाई हमारे पास क्या बन गया dx, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे u बाई dx बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे dAx डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx, है ना। तो b डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx हो गया, ठीक है। अब यहां समझो कि du डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx, ठीक है। a हमारे पास बाहर निकल गया, dx डिवाइडेड बाय dx प्लस में क्या बढ़ गया। अब सुनो ऐसा समझो, इसको क्या होगा हमारे पास हो गया d, है ना, हमारे पास हो गया b और b यहाँ पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। तो मैं यहां से लिखूंगा du बाई हमारे पास बन गया dx, है ना। अब सुनो dx कितना होता है, dx हमारे पास 1 होता है तो हम इसको लिखेंगे 1, है ना। और लिखेंगे db तो एक कांस्टेंट होता है तो ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 0, मतलब हम इसको क्या लिख लेंगे a। मतलब du बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया a। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए u का x का वैल्यू, तो इसको हम लोग नीचे फेंक देते हैं, ये बन गया हमारे पास हो गया dx। तो dx के जगह क्या लिखे, dx इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास du डिवाइडेड बाय a। अब उसका वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, यहां से अगर हमको बोलना चाहे तो हम लिखेंगे 1/1 के जगह पे क्या होगा 1/u, dx के जगह पे लिखेंगे dx इज इक्वल टू लिखेंगे du डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा, ये हमारे पास हो गया, है ना, du डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा du डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया da,
है ना। तब अब समझो कि जो भी कांस्टेंट होता है तो वो तो हमारे इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास ए बाहर निकल गया, ये हमारे पास क्या बन गया, हम बोलेंगे डी यू डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया यू। तो यहां से बोलेंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है 1/a हो गया, 1/a हो गया। अब वो लिखेंगे, हम लिखेंगे कि dx बाई हमारे पास होगा dx, तो इसको लिखते हैं ln x प्लस में c। अब यहां समझो कि dx ना हो कि u का फंक्शन है, जैसे dx है ना, dx बाई x होता तो ln x होता, यहाँ पे du बाई du है। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम ये चीज बोल सकते हैं इसको, है ना, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये चीज बोल सकते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या इसको लिखेंगे हम लोग ln हमारे पास होगा u प्लस हमारे पास हो गया c। अब ऐसे समझो हम बोलेंगे 1/a हो गया, अब ln u के जगह पे, है ना, 1 हमारे पास हो गया a। अब हम बोलेंगे कि ln, अब हमें u तो दिया ही नहीं था, u तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो अगर हमें u नहीं दिया है तो u का वैल्यू यहां से लाके पुट कर दो, तो वो हमारे पास क्या होगा a x प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना, फिर हमारे पास हो गया क्या हो जाता है इज इक्वल टू सी, वो हमारे पास हो गया कांस्टेंट, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सुनिए, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है ना, ये हो गया, ये हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या हो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स प्लस में b, है ना। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास हो गया, है ना, फोर्थ क्वेश्चन की y इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स प्लस में हमारे पास क्या बन गया b। मतलब ऐसे समझो कि फोर्थ क्वेश्चन में अगर देखें y इज इक्वल टू ई का पावर हमारे पास क्या होगा a x प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, y के जगह पे लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, ये होगा e का पावर हमारे पास क्या होगा ax प्लस में क्या होगा हमारे पास e का पावर हमारे पास कितना होगा a हमारे पास हो गया x प्लस में b, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया, ठीक है। अब इसको हमको करना पड़ेगा, तो सुनो, अगर हम ये चीज बोले e का पावर अगर हमारे पास x इंटू dx होता है तो e का पावर हम लोग डायरेक्ट ex लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू dx होता है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं e का पावर हम लोग x लिखते हैं, लेकिन हमारे पास e का पावर x नहीं है, वो कुछ और है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो u इज इक्वल टू अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या लिखेंगे, a x प्लस में हमारे पास क्या हो गया b, है ना। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अगर बोलेंगे, है ना, e के जगह पे क्या होगा हमारे पास होगा u, e का पावर हमारे पास कितना होगा du इंटू हमारे पास हो गया u, है ना। तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, i इज इक्वल टू अगर बोलेंगे, है ना, e का पावर हमारे पास हो गया u, है ना, इंटू हमारे पास हो गया dx। अब ऐसा समझो कि ये हमारे पास u का फंक्शन है, ये हमारे पास x का फंक्शन है, तो जब दोनों फंक्शन हमारे पास अलग अलग होगा, जब दोनों फंक्शन हमारे पास अलग अलग होगा तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, दोनों का फंक्शन सेम होना पड़ेगा। तो इस दोनों के फंक्शन को सेम करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम यहां से लिखेंगे du डिवाइडेड बाई dx, तो यहां से हम लोग बोलेंगे a x प्लस हमारे पास क्या होगा b, है ना, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास बन गया dx, ये चीज आई हमारे पास। अब यहां से लिखेंगे कि du डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास होगा dx, है ना, यहां से बोलेंगे du डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास हो गया dx, तो यहां से लिखेंगे d a x डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा dx प्लस में क्या होगा db डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा dx। अब लिखेंगे हम लोग क्या होगा, यहां से लिखेंगे du डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx, ठीक है। a हमारे पास बाहर निकल गया, dx कितना होता है, dx हमारे पास 1 होगा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास होगा 0, ये हमारे पास बन गया a। तो हम यहां से लिखेंगे du इज इक्वल टू a इंटू हमारे पास क्या हो गया dx हो गया, ये चीज हम लोग यहाँ लगे रख देंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिखेंगे e का पावर हमारे पास x होगा, तो e का पावर अगर हम बोलेंगे u और dx के जगह क्या लिखेंगे, dx के जगह पे हम लोग बोलेंगे, सिंपल सी बात ऐसे समझो कि x को नीचे फेंक दो तो x हमारे पास हो गया नीचे, तो यहां से हम लिखेंगे कि du, है ना, यहां से देखो, यहां से लिखेंगे हम लोग क्या होगा du डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया a। अब हम क्या लिख सकते हैं, सुनो, हम लिखेंगे क्या होगा 1/a, हाँ, इंटू e का पावर कितना होगा, e का पावर u इंटू हमारे पास हो गया du। अब ऐसे समझो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/a e का पावर अगर हमारे पास u होगा, है ना, यहां से लिखेंगे 1/a, है ना, तो यहां से लिखेंगे 1/a, e का पावर हमारे पास u है, हम बोलेंगे e का पावर अगर हम बोलेंगे e का पावर अगर हमारे पास u है ना, e का पावर अगर हमारे पास क्या होगा, e का पावर अगर हमारे पास u है तो e का पावर u प्लस में हमारे पास क्या बनेगा c बन जाएगा,
है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है e का पावर x होगा तो e का पावर x होता है। अब e का पावर u है तो हमारे पास कितना होगा, e का पावर u होगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू का पावर u प्लस में हमारे पास क्या बन गया, c बन गया। ठीक है, लेकिन u तो हमें दे नहीं रखा था ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बोले 1/2 e का पावर हमें u लाना है, तो e का पावर अगर हम u का वैल्यू रखेंगे तो ax प्लस में हमारे पास हो गया b प्लस में हमारे पास क्या बन गया c, है ना। तो यहां से लिखेंगे 1/2 इंटू, है ना, e का पावर ax प्लस में b प्लस में हमारे पास क्या बन गया c। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पता है sin स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू अगर बोले y इज इक्वल टू बोले हमारे पास क्या बन गया sin स्क्वायर x इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos x, है ना। तो यहां से बन गया cos x, है ना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सुनो, हम लिखेंगे साइन के जगह पे क्या होगा sin स्क्वायर x इंटू हमारे पास का बन कॉस इंटू एक्स इंटू हमारे पास का बन गया dx। तो यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, सुनो, यहां से लिखेंगे। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर का तो हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, साइन का पता है और कॉस पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं पता है। तो अब इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, है ना। तो u इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू सिंपल सा अगर बोले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख लेंगे, है ना। u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। मतलब ऐसे समझो कि अब हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, है ना, साइन के जगह क्या होगा, u का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा इंटू हमारे पास क्या होगा cos x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, ये हमारे पास u का फंक्शन, ये हमारे पास x का फंक्शन है, दोनों का फंक्शन मैच कराना होगा। तो दोनों के फंक्शन को मैच कराने के लिए क्या, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे du बाई हमारे पास हो गया dx। ठीक है, अब यहां से समझो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हम लोग लिखेंगे sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है सिंपल सा हमारे पास cos होता है। तो du बाई हमारे पास क्या बन गया dx, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास हो गया cos x। ठीक है, तो अगर हम ये चीज बोले कि आपको dx का वैल्यू निकालना होगा तो सिंपल सा लिखेंगे, ये होगा du, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे, ये कितना होगा, हमारे पास हो गया cos x इंटू हमारे पास हो गया dx। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट कर देंगे। तो अब हम जब यहाँ लाके पुट करेंगे, है ना, तो जब हम यहाँ लाके पुट करेंगे तो u स्क्वायर हमारे पास है ना। तो इंटीग्रेशन जो अगर देखें तो हमारे पास u स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, u स्क्वायर हमारे पास है ना। तो cos x के जगह पे क्या करेंगे, cos x को यहीं पे हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, dx के जगह क्या लिखेंगे, du डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा cos x, है ना। ये चीज हमारे पास आ गया, cos x से cos x इसको काट लेंगे। तो अब हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा u स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। अब हमको पता है कि u का स्क्वायर होगा, है ना। तो जब भी हमारे पास पावर होता है तो उस पावर में एक ऐड होता है और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। तो हम ये चीज देखेंगे कि जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और फिर उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। और प्लस में हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं c। तो यहां से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन जो होगा, अब u का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, u का वैल्यू हम लोग ने साइन माना है तो हम यहां से लिखेंगे u के जगह साइन, है ना। 2 और 2 कितना होगा 3 डिवाइडेड होगा 3 प्लस में हमारे पास क्या बन गया c बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट याद रखना है। देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखो, है ना। देखो जो नीट वाला चीज होता है ना, नीट या फिर जेई या कोई भी कंपटीशन में हमारे लिए रिजल्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास पूरा सिलेबस होता है पर टाइम हमारे पास 3 घंटा है। अब देखो हम तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हें दिखला रहे हैं। जब हम रिजल्ट देखने की बात करते हैं तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर देखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास आता है 1/x, है ना, ax प्लस में b का पावर n+1 यानी ऐसे समझो कि जो हमारे पास अगर हम इस चीज को x मान ले, तो हमें क्या करना होगा, x अगर माने तो क्या होगा, x का पावर 1 बढ़ जाता है और डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे देखो कि x अगर मान लेना तो सिर्फ कोई चीज वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे a का वैल्यू में हमारे पास चेंज हो रहा। मतलब अगर आप x मानोगे तो x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा ना। लेकिन ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसका क्या मतलब है उसका सुनो। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का हो, अगर हमारे पास x का कोफिशिएंट, अगर हम बोलेंगे x का पावर अगर हमारे पास 1 है, अगर x का पावर हमारे पास 1 है तो उसके कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, उसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये चीज बोलेंगे y इज इक्वल टू x प्लस में 2x, हम ये चीज बोलते हैं इसकी को आपको क्या मान लो, इसको मान लो कांस्टेंट। जैसे हम बोलेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास बन गया ax
है ना, प्लस में क्या होगा हमारे पास हो गया b इंटू हमारे पास हो गया n का पावर। हम ये चीज बोलते हैं इसको आपको क्या मानना है, x मानना है, और x मान के इसको इंटीग्रेट कर दो और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अगर इसको x मानेंगे तो हमारे पास क्या होता है ax, है ना, प्लस में b, जो भी पावर है एक उसमें बढ़ा दो और पावर से डिवाइड कर दो। तो अगर आपके पास x होता तो ऐसे होता है, लेकिन आपके पास x है नहीं, ax प्लस में b है, तो इस केस में क्या करना होगा कि इसका जो कोफिशिएंट है यानी x का कोफिशिएंट उसको जस्ट आपको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना, आंसर अपने आप ही मैच कर जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आपने इतना लेंदी करके किया है वो तुम्हारा सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा, मतलब पेन उठाते ही आपका आंसर आएगा। तो यहां से बोलेंगे कि हमें इस चीज का रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि रिजल्ट इज मोर इंपोर्टेंट, है ना। रिजल्ट से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, नहीं तो इतना ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रिजल्ट देखो, हम तुम्हें क्या क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे 1/ax प्लस में b, तो जो कोफिशिएंट है देखो यहां पे देखो सिर्फ कोफिशिएंट हमारे पास डिवाइड हो गया, अगर हम इसको x माने तो एक पावर ऊपर जाएगा फिर उसे डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखो cos x का क्या होता है, cos x का सिंपल सा ऐसे समझो, cos x का इंटीग्रेशन जो हमारे पास होता है, cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास sin x होता है। तो हम लिखेंगे अगर cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास sin x है, तो देखो ये चीज हमारे पास सेम लो है, cos x का डायरेक्ट हम लोग sin x ले लिए, लेकिन चूंकि अगर हमारे पास x नहीं है, x के जगह ax प्लस में b है, तो जो इस चीज का कोफिशिएंट है मैंने उसी कोफिशिएंट को क्या किया, हमने इस चीज को डिवाइड कर दिया। तो 1/x sin x ax प्लस में b हो गया। यानी कहने का मतलब है फंक्शन हमारे पास एज इट इज है, सिर्फ x की जो कोफिशिएंट उससे हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो ये चीज हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो 1/x प्लस में b है, 1/x प्लस में अगर 1/x होता तो डायरेक्ट हमने क्या है, डायरेक्ट हम इसको ln x लिख लेते हैं। तो यहां से देखो 1/x डायरेक्ट इसको ln x लिखते हैं, अगर x होता तो हम लोग ln x लिख सकते थे। अब चूंकि ax प्लस में b है तो हम इसको डायरेक्ट ln x नहीं लिख सकते, लेकिन क्या चेंज आया है, सिर्फ हमें यह 1/a लिखना पड़ा है, सिर्फ हमें 1/, अगर हमारे पास x होता तो ln इंटू x होता। अब चूंकि हमारे x की जगह ax प्लस में b है, तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें सिर्फ इसके कोफिशिएंट ही हमारे पास चेंज हुआ है। मतलब हमारे पास क्या है कि x की जो कोफिशिएंट उसको हमने क्या किया, 1/2 से 1/, से डिवाइड कर दिया है। तो ये चीज हमारे पास है जो रिजल्ट हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे हम ये चीज बोलेंगे e का पावर ax प्लस में b है, e का पावर ax प्लस में हमारे पास b है, तो अब ऐसे समझो कि जो हम अगर हमारे पास ऐसे समझो कि e का पावर हमारे पास x होता तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में e का पावर x लिख लेते हैं। लेकिन अब चूंकि हमें e का पावर x ना देके e का पावर ax प्लस में हमें b दे रखा है, इसलिए हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो चीज फंक्शन हमको दिया ax प्लस में b, इसको एज इट इज x मान लो और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर। देखो e का पावर x प्लस में b सिर्फ किस चीज से डिवाइड किया गया, सिर्फ उसके हम लोग देखेंगे तो a से हम लोग डिवाइड किए हैं, सिर्फ हम इसको a से डिवाइड किए, बाकी सब चीज एज इट इज है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग, है ना, जैसे यहां पे देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को नोट करेंगे। देखो हमने तुम्हारे सामने लिखा है ना, रिजल्ट नोट, क्या नोट करना है उसको देखो। जैसे हम इस चीज में हम लोग आपको रिजल्ट याद कराते हैं, है ना, क्या है रिजल्ट, रिजल्ट इज मोर इंपोर्टेंट। देखो जैसे ये चीज है ना, हम क्या सोचते हैं, हमको क्या सोचना है उस चीज को देखो। हमको अगर सपोज देंगे कि हमको फर्स्ट दिया है y इज इक्वल टू, अगर हम बोले, है ना, हमको फर्स्ट दे रखा है y इज इक्वल टू, अगर हम बोले, है ना, a x प्लस में हमारे पास क्या होगा, है ना, a x प्लस हमारे पास हो गया, है ना, a x प्लस हमारे पास हो गया b, ठीक है, इंटू का पावर हमारे पास n इंटू, है ना। अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो सिंपल सा मतलब सुनो, हम बोलेंगे ax प्लस में आपको क्या होगा, b का पावर हमारे पास n इंटू हमारे पास क्या बन गया, है ना, का पावर, है ना, का पावर हमारे पास n इंटू हमारे पास क्या बन गया dx, है ना। इंटीग्रेशन ax प्लस में b का पावर n इंटू हमारे पास हो गया dx। अब हमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, क्या करना है उसको समझो। हम क्या बोलेंगे उसको समझो, हम बोलेंगे कि ax प्लस में हमारे पास हो गया b का पावर हमारे पास n इंटू dx है। हम ये चीज बोलेंगे कि ये चीज देखो, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा कंसीडर, है ना, कंसीडर x, है ना, कंसीडर, है ना, इट इज x, है ना, कंसीडर इट इज x, कंसीडर x एंड, है ना, कंसीडर x एंड डिवाइड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, है ना,
डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, को इफिसी, है ना, एंड, है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, है ना, ऑफ एक्स। ये चीज हमारे पास क्या है, सुनो, बोलता है क्या है कि इस चीज को एक्स मान लो कि ये हमारे पास एक्स है और इसको इंटीग्रेट कर दो और जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, है ना। सुनो क्या बोल रहा है ये है कि जो टर्म है उसको एक्स मान लो, ठीक है। अगर हम इस चीज को एक्स मान ले तो हमको पता है कि एक्स मान लेते हैं, एक्स मान ले तो हमको पता है कि जो भी एक्स का पावर होगा, है ना, उसमें क्या करना है, उसको पावर में एक को बढ़ा दो, है ना, n है तो n+1 कर दो और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। अगर x होता तो ये होता, तो वो बोला कि पहले इसको x मान लो, तो मान लिया हमको x प्लस में b का पावर हमारे पास n है, तो x प्लस b को हमने x मान लिया है और हमने उसको सॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने बोला है कि x मानने के बाद उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो a/2 से हम लोग डिवाइड कर दिए इसके x के कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास यही है ना, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ax प्लस में b, है ना, हमारे पास होगा n प्लस हमारे पास हो गया 1, इसका पावर हमारे पास 1 बाई हमारे पास क्या होगा a। अब इस रिजल्ट को देखो और यहां से देखो फर्स्ट रिजल्ट को देखो, है ना, इस रिजल्ट को देखो और फर्स्ट रिजल्ट को देखो, है ना, आपको क्या करेगा, हमारे पास आंसर मैच कर देगा। 1 बाई a, ax प्लस में b, है का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इसको देखो और इसको देखो, है ना, आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर हमारे पास एज इट इज, है ना, एज इट इज हमारे पास क्या कर रहा है, एज इट इज हमारे पास मैच कर दे रहा है ना। अब दूसरे वाले को भी देख लो, तो दूसरे वाले को अगर हम लोग देखें, है ना, तो दूसरा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, है ना, अगर हम लोग दूसरा वाला देखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, इसी में हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हमको देखा है cos x, y इज इक्वल टू cos ax प्लस में b, है ना, तो हमें क्या दिया है, हमको दिया है ना, cos y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, cos, है ना, यहां से लिखेंगे a x प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना, ये चीज दिया है। अब हमको पता है कि हमें क्या करना है, इस चीज को क्या करना है, कंसीडर x, है ना, मैं क्या बोलूंगा, इसको क्या करना है, कंसीडर, है ना, कंसीडर x एंड हमारे पास क्या होगा, एंड डिवाइडेड बाई, डिवाइड डिवाइडेड बाई, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब ऐसे समझो कि अगर हम इस चीज को x मान ले, तो ऐसे समझो कि हम x मानेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास होगा y, है ना, इंटीग्रेशन हमारे पास होगा, इंटीग्रेशन, है ना, तो क्या होगा, हमारे पास होगा cos, है ना, a x प्लस में हमारे पास क्या बन गया b, है इंटू हमारे पास क्या आ गया dx। तो हमको पता है कि इसको अगर हम x मान लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा cos x। अगर हम इसको x मानेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास होगा cos x। अगर ये cos x बन गया तो सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इसको sin x, यानी ax प्लस में हमारे पास क्या हो गया b, है ना, ax प्लस में क्या होगा, हमारे पास हो गया ax प्लस में हमारे पास बन गया b, और इसके कोफिशिएंट से हमको डिवाइड कर दो और साथ में क्या लिख लो, c लिख दो। मैं बोलूंगा i इज इक्वल टू क्या, cos ax प्लस में b, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको x मानना है, ax प्लस b को x मान के चलना है। तो अगर बोलेंगे ये हमारे पास x हो गया तो cos x हो गया। अब cos x का कितना होगा, sin x, और इसके कोफिशिएंट से हम लोग क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना। मतलब ऐसे समझो सब कुछ वही सेम है, सिर्फ क्या करना है कि जो भी कोफिशिएंट हमारे पास होगा उससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन देखो, है ना, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 बाई, है ना, x प्लस में हमारे पास क्या हो गया b, है ना। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सा मतलब समझो कि 1 बाई, है ना, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो कितना हमको करेंगे, 1 बाई a, है ना, अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, है ना, तो लिखेंगे हम लोग, है ना, इसको लिखेंगे 1 बाई a x प्लस में हमारे पास हो गया b, है ना, इंटू हमारे पास हो गया dx, ये है ना, 1 बाई a x प्लस में b इंटू dx। अब ऐसे समझो कि हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेशन 1 बाई x होता
तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ln x प्लस में c। लेकिन हमारे पास 1/x ना होके 1/ax प्लस में b है, मतलब वो चीज मैच नहीं कर रहा। अगर वो चीज मैच नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करो। देखो हमको क्या करना है, इस चीज को एज ए एक्स मानना है, यानी ax प्लस में b को क्या मानना है, x, और उसको x मान के हमको इंटीग्रेट कर दो, और जो x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। मैं क्या बोलूंगा कि इस वाले चीज को क्या करना है आपको, इस वाले चीज को x मान लो, और फिर इस x मान के इसको इंटीग्रेट कर दो, और फिर इस जो x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इसको इंटीग्रेशन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, हमको इसको 1/x मानना है। तो अगर हमारे पास इसको x मानेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ln x, और उसका वैल्यू कितना होगा, ax प्लस में हमारे पास हो गया b प्लस में c, और हम बोलेंगे जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। सिंपल सा बात, वो आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो हमारे पास क्या होगा, e का पावर x है ना। तो चौथा अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, y इज इक्वल टू बोलेंगे e का पावर हमारे पास ax प्लस में हमारे पास हो गया b। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, e का पावर हमारे पास होगा ax प्लस में होगा b इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, सुनो, e का पावर x, इस चीज को तुम्हें x मानना है, यानी ax प्लस में b को x मान लो। जब हम ax प्लस b को x मानेंगे तो वो कितना होगा, ax प्लस में हमारे पास क्या हो गया, b। है कि नहीं है, तो e का पावर ax प्लस में b, ये चीज हमारे पास आ गया, और प्लस में क्या मान लो c, और हम बोलेंगे इसके क्या कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, मतलब x मान लो उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अब हम बोलेंगे पांचवा क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin x प्लस में क्या होगा, हमारे पास हो गया 5x माइनस में 2, यानी बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया sin 5x माइनस में हमारे पास हो गया 2, है ना। अब हम बोलेंगे इसको क्या मानना है, इसका मानो हमें इसको मानना है क्या, इसको मानना है हमारे को x, यानी हम बोलेंगे कि साइन हमारे पास क्या होगा 5x माइनस में 2 इंटू dx। तो तुम्हें क्या करना है, 5x प्लस में 2 को क्या मानना है, हम लोग बोलेंगे कि 5x माइनस 2 को तुम्हें क्या मानना है, हमें x मानना है। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखें, है ना, यहां से देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा, है ना, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे माइनस में कॉस, है ना, फिर कितना होगा 5x माइनस में 2, और जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट उसे हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब ये चीज आ गया हमारे पास, है ना, तो अब जब हमें ये चीज आ गया तो तुम्हें एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, सुनो हम फिर से लिख ले, हैशटैग जो तुम्हें याद रखना है, it is only valid, है ना, it is only, है ना, only valid, है ना, it is only, है ना, valid when, है ना, power of x is 1, when power of x is 1, है ना, जब x का पावर हमारे पास 1 होगा तभी ये चीज वैलिड है। जैसे देखो ax है, x का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे भी क्या ax है, x का पावर कितना 1 है, यहाँ पे देख ax को हमारे पास ax है, हमारे पास इसका पावर कितना 1 है, e का पावर हमारा ax है, x का पावर तो मतलब कितना हमारे पास 1, यहाँ से लिखेंगे 5x, है ना, क्या पावर हमारे पास कितना 1 है। लेकिन अगर इसी चीज को हम बोले कि साइन हमारे पास क्या होता है 5x स्क्वायर प्लस में 2 या माइनस में 2, तो हम यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं कर सकते। जब पावर 1 होगा तभी ये चीज वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है ना, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फ्लोइंग, है ना, हमारे पास जो है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग होमवर्क रख लेते हैं, है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको कर लेना, है ना, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको करके आना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अब हम लोग याद कर लेते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। देखो, डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज पे लिमिट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी लिमिट के साथ अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। विदाउट लिमिट अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास इनडिफिनिट होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, इंटीग्रेट विथ लिमिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेट, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, है ना, ग्रेट, है ना, विथ, क्या होगा हमारे पास, विथ लिमिट, इंटीग्रेट विथ, है ना,
विथ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा लिमिट, लिमिट के साथ, है ना, इंटीग्रेट विथ लिमिट। लिमिट मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। अब सुनो, हम ये चीज बोलेंगे कि जैसे हम लोग उसमें ये चीज देखे थे, है ना, कि ये चीज हमारे पास ऐसा था, है ना, कि ये हमारे पास बन गया y और ये हमारे पास क्या बन गया x, और वो कुछ हमारे पास ऐसे था, है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू x1, है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोलेंगे x2, है ना, ऐसा हम लोग बोले थे। और किसी भी x पे जाके छोटा सा dx लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुनो, तो हम ये चीज बोलेंगे कि dA हमारे पास क्या होगा, dA इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, है ना, dA इज इक्वल टू हमारे पास होगा y इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। अब हम लोग बोलेंगे कि इस चीज में हम लोग को समझने की कोशिश है कि ये हम लोग क्या बोलने की जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया dA, एक छोटा सा एरिया, है ना, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया y इंटू हमारे पास हो गया dx। अब ये चीज बोलो कि हमारे पास क्या हो गया कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू हमारे पास a1 था। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, है ना। हमारे पास क्या बन गया, लोअर लिमिट, यानी हम बोलेंगे x का वैल्यू x इज इक्वल टू लोअर लिमिट, और हम बोलेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, x2 था। तो ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास बन था अपर लिमिट, है ना, अपर हमारे पास क्या बन गया, अपर हमारे पास लिमिट बन गया, है ना। तो ये हमारे पास है लोअर लिमिट, ये हमारे पास बन गया अपर लिमिट। जैसे हम बोलेंगे कि 0 से लेके टोटल एरिया हमारे पास कितना होगा, यही होगा, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, है ना। तो ये हमारे पास बन गया लोअर लिमिट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग अपर लिमिट, है ना। अपर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया लिमिट। तो ये हमारे पास अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। मतलब जब हम लिमिट के साथ करेंगे तो हमारा क्या करेगा, उसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बाय द क्वेश्चन, है ना। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड डिफिनिट इंटीग्रेशन। हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है किसका, y इज इक्वल टू 1/x प्लस में x, देन इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। यानी ये हमें दे रखा है x से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर दे रखा है x से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, sin x हमें दिया है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 को इंटीग्रेट करना है, y इज इक्वल टू हमको क्या है gmx, है ना, बाई r स्क्वायर, देन हमको r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू r तक हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम लोग 1 by 1 करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना है, सुनो, हमें दिया है y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 बाई, हमें क्या दिया है 1/x, है ना, प्लस में हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया x। y इज इक्वल टू 1/x प्लस में हमारे पास बन गया x, और लिमिट हमको कहां से लगाना है, लिमिट हमको लगाना है x इज इक्वल टू 1 से, है ना, x इज इक्वल टू 1 से, है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 2, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक हमें क्या करना है, इसका लिमिट लगाना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा मतलब ऐसा समझो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब जैसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किए हैं उसी तरह डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, सिर्फ उसमें लिमिट नहीं था, इसमें हम लोग लिमिट लगाते हैं, है ना। तो यहां से लिखेंगे y के जगह पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 1 बाई, जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा y इंटू हमारे पास बन गया dx, और y के जगह पे क्या होगा, हमारे पास हो गया 1/x प्लस हमारे पास क्या होगा x इंटू हमारे पास क्या बन गया, है ना, इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास 1 बाई हमारे पास हो गया x प्लस में क्या होगा, हमारे पास हो गया x, है ना, इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू हम लोग लिख लेंगे dx। ये चीज आया। अब हमको पता है, अब जो हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट कहां से लगाएंगे, 1 से लेके, है ना, 1 से लेके x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक। अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर देखें तो दो टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, है ना, दोनों को अलग अलग 1/x इंटू हमारे पास बन गया dx, है ना, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे x इंटू dx 1 से लेकर हमारे पास क्या हो गया 2 तक, ठीक है। और लिमिट के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय बाय करेंगे, पहले टर्म फिर दूसरे टर्म, ठीक है। तो अब यहां से बोलेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है ln x। कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, 1 से लेके 2 तक लिमिट लगाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे x का कितना होता है, एक पावर ऊपर और एक पावर नीचे आ जाता है। मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, पावर एक बढ़ जाएगा और पावर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, कहां से 1 से लेके 2 तक। अब यहां से देखो, यहां पे c नहीं लगेगा, मतलब ऐसे समझो कि c कब लगता था, जब हम लोग लगाते थे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इनडिफिनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम यहाँ पे सी नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि i इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग यहाँ से बोलेंगे ln, है ना,
टू की जगह क्या लिखेंगे 2, है ना। एक बार अपर लिमिट और माइनस में करके हमको लोअर लिमिट लिखना है। अपर वाले को प्लस में लिखना है, माइनस वाले को हमारे पास क्या होगा, माइनस वाले को हम लोग यहाँ से लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1/2 हटा दो, है ना। एक बार अपर लिमिट, है ना, तो जब अपर लिमिट रखोगे तो कैसे लिखना है, अपर लिमिट रखोगे तब प्लस के साथ रखना है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। जैसे ये क्या है, x हमारे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पास एक बार अपर लिमिट, वेरिएबल के पास एक बार लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट रखो तो प्लस में लिखो, और जब लोअर लिमिट लिखो तो हमारे पास माइनस लिखो। तो हमें ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहाँ रखना है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो वेरिएबल होता है उसमें रखना है। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, तो एक बार अपर लिमिट को रखो, तो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस में हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा लोअर लिमिट का स्क्वायर। यानी एक बार x के जगह 2 को रखो, एक बार x के जगह 1 को रखो। यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग देखना चाहें तो सुनो, यहां से लिखेंगे ln2, तो ln2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln2 का वैल्यू जो हमारे पास होता है 0.693, ये चीज आया 0. क्या होगा 0. है ना 69 हमारे पास हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 0.69 हमारे पास क्या बन गया 3। और ln हमारे पास क्या हो गया ln1 का वैल्यू हमारे पास कितना बनता है 0 बनता है ना। 1/2 हो गया, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास होगा 1। तो यहां से लिखे इंटीग्रेशन जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 0.69 × 3, है ना। अब हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा, है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास होगा प्लस 1/2, है ना। तो कितना होगा हमारे पास चलाएगा तो कितना होगा 3, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 0.6, है ना 93 प्लस में कितना होगा हमारे पास 3 बाई हमारे पास हो गया 2। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा को हो x स्क्वायर है, तो अगर बोले सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x स्क्वायर है और इसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो y इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास होगा x स्क्वायर। तो अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, इनको इंटीग्रेट करने के लिए y इंटू dx कहेंगे। और y के जगह पे हमें कितना है, y के जगह पे लिखेंगे x स्क्वायर इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो लिमिट अगर देखें तो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2, तो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट हमारे पास 2 है। तो यहां से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर है, मतलब हम बोलेंगे x का पावर हमारे पास होगा 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा 3, मतलब एक बढ़ जाएगा और पावर नीचे आ जाएगा। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट हमारे पास 2 है। तो यहां से बोलेंगे कि इंटीग्रेशन जो हमारे पास आया है ना, तो हम लोग के लिए 1/3 तो बाहर आ गया। अब एक बार क्या करो, अपर लिमिट रखो तो प्लस में रखो। अपर लिमिट क्या होगा, ये x वेरिएबल है, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे कि लिखेंगे क्या होगा कि x का पावर हमारे पास होगा 3 डिवाइडेड बाय हो गया हमारे पास हो गया 3, है ना। यहां से लिखेंगे 1 से क्या होगा हमारे पास होगा 2। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, यानी अपर लिमिट, एक बार हमारे पास लोअर लिमिट, तो 1/3 बाहर आ गया। तो एक बार हम लोग अपर लिमिट रख दें, है ना, x के जगह पे, और होगा q, है ना। यहां से लिखेंगे 1 इंटू हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हो गया 3, ये चीज आ गया। तो यहां से लिखेंगे 1/2, है ना, यहां से लिखेंगे 1/3, है ना। तो यहां से लिखे हमारे पास हो गया 1/3, ठीक है। तो यहां से लिखे हमारे पास 1/3, है ना। तो एक बार क्या करें, 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 8, माइनस में क्या होगा 1। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि 7 बाई कितना हो गया हमारे पास हो गया 2, आ गया आंसर, है ना। अब उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स क्या करना है, 0 से लेके, है ना, π/2 तक, है ना। तो 0 से लेके π/2 तक करना है, तो 0 से लेके π/2, है ना। तो थर्ड वाला अगर हम लोग देखें तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, थर्ड वाला अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास आ गया साइन, है ना, x आ गया, है ना। इसका हम लोग क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास हो गया π/2, है ना। तो इसका हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे सुनो, तो हमको पता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा y इंटू हमारे पास क्या बन गया dx, है ना। y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y के जगह हम लिखेंगे sin x इंटू हमारे क्या लिखेंगे dx, है ना। y इज इक्वल टू sin x इंटू dx, है ना। अब हमारे पास जो लिमिट लगेगा क्या होगा, वो लिमिट लगेगा, है ना, π/2 से, है ना, नहीं अपर लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना होगा हमारे पास हो गया π/2। हमको पता है कि क्या लेता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा cos x, है ना। तो एक बार नहीं, माइनस में cos x होगा, है ना। sin x का इंटीग्रेशन अगर देखें तो माइनस में cos x होता है ना। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में क्या होगा cos x, है ना। तो यहां से लिखेंगे माइनस में आ गया cos, हमारे पास क्या होगा x। कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, 0 से लेके π/2 तक लिमिट लगाएंगे।
तो इंटीग्रेशन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, माइनस आ गया है ना। एक बार अपर लिमिट लगा दो तो हम लिखेंगे कि cos पाई बाई हमारे पास कहते होगा 2 है ना, माइनस में होगा cos 0, तो हम लिखेंगे सुनो क्या होगा, माइनस में हमारे पास होगा है ना, तो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 हो गया, हमारे पास हो गया माइनस, और माइनस में हमारे पास क्या होगा, cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 है ना, तो यहां से लिखेंगे 0 माइनस 0 तो कितना होगा -1, ये -1 ये -1 कितना बना देगा हमारे पास, माइनस माइनस कितना होगा हमारे पास होगा प्लस, प्लस हमारे पास आ गया 1 है ना, तो +1 आ गया। क्यों, 0 -1 क्या होगा -1, ये माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, अब और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हम बोलता है y = gmm/r², देन r = 0 टू r = हमारे पास होगा इंफिनिटी। मतलब क्लास लाइंस में आप लोग पढ़े हुए ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, क्या बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स gmm/r² है ना, यानी दो मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर, 0 से लेके है ना r = 0 से लेके r = r तक हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे कि जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, y = अगर हमें बोला है y = अगर हम बात करना चाहें तो gm है ना, y = जो हमको दे रखा है gm है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया r²। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहां से बोलेंगे कि gm हमारे पास हो गया m डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया r² इंटू हमारे पास क्या होगा dr है ना, r के वेरिएबल यानी gmm/, वो तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होता है वो तो हमारे पास हो गया बाहर निकल गया, अरे है कि नहीं, और हमको ये पता है ये कितना होगा dr है ना, ये कितना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बन गया कितना हो गया हमारे पास हो गया dr, ये कितना हमारे पास हो गया r²। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, तो 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके हमारे पास कैपिटल R, तो यहां से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन जो हमारे पास आया वो क्या होगा g है ना, कैपिटल M इंटू M। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके हमारे पास क्या होगा कैपिटल R, नीचे वाला कहां चला जाएगा माइनस में 2 इंटू क्या होगा हमारे पास dr आ गया। ठीक है, अब सुनो g है ना m है ना, gmm आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनो सिंपल सा मतलब ऐसे अगर हम लोग कहना चाहें तो r हमारे पास है, तो जो भी चीज हमारे पास होता है उसमें एक जोड़ दो और माइनस में क्या होगा उसको घटा दो, कहां तक, 0 लेके कैपिटल R तक। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहें तो क्या होगा, देखो g कैपिटल M इंटू M है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा -2 + 1, तो -1 आएगा, तो -1 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, एक बार हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास का r1 हो गया, कहां से 0 से लेके हमको कैपिटल R है ना, तो यहां से लिखेंगे माइनस में g है ना, हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे माइनस में g है ना, m इंटू m है ना, m इंटू m हमारे पास क्या होगा, अगर ये ऊपर है तो ये कहां जाएगा 1/r, नीचे आ जाएगा 0 से लेके हम लोग कैपिटल R, तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस में क्या होगा g है ना, m इंटू m है ना, 1/r है ना, माइनस में क्या होगा 1/ हमारे पास क्या आ गया 1/ हमारे पास आ गया 0, तो 1/ अगर हमारे पास 0 आ गया तो यहाँ से इंफिनिटी आ जाना चाहिए, माइनस में 1/0, तो हमारे पास इंफिनिटी थोड़ा सा हमारे पास लग रहा है ना कि यहाँ पे इंफिनिटी लिख लो है ना, यहाँ पे इंफिनिटी, अगर ये इंफिनिटी नहीं रहेगा ना तो फिर हम इसको क्या करेंगे, देखो किसी भी 0 से तुम किसी चीज को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 से तुम किसी चीज को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आता है इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 0 से नहीं इंफिनिटी तक 0 लेके आते हैं है ना, इंफिनिटी से 0 आएगा, क्यों, अगर आप 0 रख दोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास थोड़ा सा लग रहा है हमको मिस प्रिंट हो गया है, मतलब मिस लिख दिया है हमने, इसको इंफिनिटी बना लो है ना, सिंपल सी बात है, एक 0 और जोड़ दो तो बन गया इंफिनिटी है ना। अब सबको पता है कि किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाए, ऑलमोस्ट 0 आएगा, तो यहां से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा g है ना, g यानी m यानी g क्या होगा हमारे पास होगा कैपिटल M, g कैपिटल M है ना, g m कैपिटल M है ना, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया r, ये चीज आएगा हमारे पास g m इंटू हमारे पास बन गया r, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखें है ना, और कोई क्वेश्चन बचा इसमें, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पता है, तो ये चीज हमारे पास होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, ये चीज आ गया। अगला हमारे पास क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर कर्व है ना, हमारे पास क्या है, कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर कर्व, कर्व के अंदर जो अगर बोलेंगे, यानी कहने का मतलब है कि
इस एरिया को कैसे निकालेंगे उस चीज को हम लोग बात करने को होता है कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर कर्व। कर्व के अंदर हमारे पास एरिया कैसे निकालेंगे वो चीज देखो, या फिर इसको अलग तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपके सामने ये चीज उन्होंने लिख के दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें इसको समझना है कि अगर उन्होंने बोला है कि ये चीज हमारे पास है शेडेड एरिया, है ना, तो मैं बोलूंगा कि है कि शेडेड एरिया, वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वैल्यू ऑफ आपके पास शेडेड एरिया कितना होगा, है ना, शेडेड एरिया, है ना, तो ये चीज हमारे पास है। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको सोचने का तरीका क्या है, पहले ये चीज देखो, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि सबसे पहली बात है कि इसका एरिया हमें निकालना होगा, है ना, तो एरिया कैलकुलेटेड बाय जनरल मेथड, है ना, तो मैं बोलूंगा कि इसका एरिया कितना होगा, है ना, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया अगर हम बोले तो सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या होगा, ये प्रकार का ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ, है ना, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, हाफ इंटू लेंथ इंटू हमारे पास क्या बन गया, ब्रेथ बन जाएगा, तो 1/1 हमारे पास 2 हो गया, है ना, एल के जगह पे कितना है, x इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये वाला लेंथ अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और ये वाला अगर हम लोग हाइट देखें तो हमारे पास कितना आएगा, है ना, तो है ना, ये कितना आएगा, तो सुनो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास x है, अगर हमें x पता है तो y निकाल सकते हैं ना, तो हम बोलेंगे x के जगह 2 होगा तो y भी कितना होगा, 2 होगा, मतलब y इज इक्वल टू x है, यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो मैं बोलूंगा कि अगर इसका एरिया देखेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, लेंथ इनटू हमारे पास क्या होगा, हाइट, ठीक है, तो लेंथ तो हमको पता हो गया 2 मीटर, अब हमको हाइट पता नहीं है, लेकिन हमें इस इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू x है, मतलब y और x दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि जब x इज इक्वल टू ये 2 है तो y इज इक्वल टू b का होगा, हमारे पास यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू b का होगा, हमारे पास आ गया 2, तो अब यहाँ से बोलेंगे हम लोग क्या लग सकते हैं 2, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, 2 मीटर स्क्वायर आता है। ये कैसे आया है, बाय द ज्योमेट्री, है ना, ये कैसे आया है, इसको लिखेंगे हम लोग बाय ज्योमेट्री, है ना, ये किसके कैलकुलेट किए हैं, बाय द ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री के कारण है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए बाय इंटीग्रेशन तो कैसे होगा, तो मैं यहां से लिखूंगा कि बाय इंटीग्रेशन, है ना, बाय है ना, ग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के द्वारा कैसे लगाएंगे वो चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो सुनो, इंटीग्रेशन के द्वारा अगर हमको निकालना होगा तो एक देख सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है, हमको पता है ना, इंटीग्रेशन सिंपल सा मतलब क्या बोलता है कि वो किसी भी चीज को जोड़ता है ना, छोटे छोटे चीज को जोड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने बोला कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चले जाओ, हमने क्या किया, किसी एक जनरल डिस्टेंस x पे चले गए, है ना, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, किसी जनरल डिस्टेंस x चले गए, है ना, तो x पे जाके हमने क्या किया, dx कंसीडर किया है, तो ये जो चीज हमारे पास है ना, ये चीज हमारे पास जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, इस चीज को हम लोग बोलेंगे dx और इस चीज को बोलते हैं हम लोग y, तो ये जो हमारे पास थिकनेस है वो क्या है, dx, और ये हमारे पास क्या बन गया, y, तो dx इंटू y अगर देखें तो ये छोटा सा एरिया हमारे पास बना कि नहीं बना, तो ये जो हमारे पास है स्मॉल क्या है, हमारे पास स्मॉल एरियल स्ट्रिप है ना, एरियल हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल एरियल स्ट्रिप, है ना, एरियल, है ना, एरियल स्ट्रिप, है ना, स्मॉल एरियल हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रिप बन गया। अगर हम ये चीज देखें कि छोटा सा एरिया हमें निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे y इंटू हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया। ठीक है, अब अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो सिंपल सा आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, 0 से लेके हम लोग a तक इंटीग्रेट करते हैं, और y का वैल्यू हम बोलेंगे y इंटू dx। अब हमको पता है कि y के जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू x है, मतलब हम बोलेंगे y के जगह हम लोग x लिख सकते हैं, और कहां से कहां तक वैरी करेंगे, तो 0 से लेके हम लोग x इज इक्वल टू 2 तक वैरी करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, टोटल निकल जाएगा। देखो हमारे पास जो लिमिट होता है ना, लिमिट बताता है कि कहां से कहां तक आप निकाल रहे हो, लिमिट हमें क्या बताता है, लिमिट हमें बताता है कि कहां से कहां तक आप निकाल रहे हो। तो फर्स्ट लिमिट हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, और सेकंड लिमिट हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू 2, मतलब हम बोलेंगे कि 0 से क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग बोलेंगे तो d हमारे पास कितना होगा, d हमारे पास हो गया a, हमारे पास ये है x, तो हम बोलेंगे क्या होगा, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया 2, 0 से लेके क्या करेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, तो 1/2 तो हम लोग बाहर निकाल देंगे, निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार 2 का स्क्वायर,
है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो एरिया आया है वो क्या होगा 1/2 इंटू क्या होगा 4, इसको काट देंगे तो क्या होगा 2 मीटर स्क्वायर आ गया। इस आंसर को देखो और हम बोलेंगे इस आंसर को देखो, दोनों आंसर क्या होगा बराबर हो गया। ये किससे आया है ज्योमेट्री से, ये किससे आया हमारे पास एरियल से। मतलब ऐसे समझो कि जो चीज हमारे पास ज्योमेट्री से निकल जाएगा वो तो हमारे पास इंटीग्रेशन से निकल ही सकता है, लेकिन जो चीज हमें ज्योमेट्री से नहीं निकले वो हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है चाहे कोई सा भी सिचुएशन हो, सिमेट्रिक हो अनसिमेट्रिक हो, है ना, किसी का फॉर्मूला पता है नहीं पता है, सबका फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन यूज करके किसी भी एरिया का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या होगा, है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ही है ना, देखते हैं। देखो ये चीज हमारे पास है, ये वाला जो चीज है ना, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग कोई ज्योमेट्री हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही चीज काम आ सकता है, वो अपने पास क्या है इंटीग्रेशन, है ना। अब इसको देखो, अब यहां से देखो कि ये y ये है x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। हमें इसका एरिया चाहिए, है ना, एरिया शेडेड एरिया, यानी हमें क्या चाहिए इसका, हमको चाहिए शेडेड एरिया, है ना, शेडेड हमारे पास क्या पाइए इसका, इसको हम लोग चाहिए शेडेड एरिया, है ना। तो शेडेड एरिया हमको चाहिए, है ना, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब क्या होता है, ये वाला चीज एरिया। तो इसके लिए हम लोग को बोलेंगे बाय द ज्योमेट्री, है ना, बाय ज्योमेट्री। हम लोग क्या करेंगे, यहां से जाएंगे बाय, है ना, बाय ज्योमेट्री। तो बाय अगर हम लोग ज्योमेट्री देखें तो बाय ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगा, एरिया जो हमारे पास होता है वो सिंपल से क्या होगा लेंथ इंटू हमारे पास क्या बन गया ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास आया कि नहीं आया। तो लेंथ हमारे पास कितना है 2 और ब्रेथ हमारे पास कितना है 2, तो कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर। क्यों, अरे भाई साहब क्यों क्यों ये वाला चीज बोलेंगे, ये हमारे पास लेंथ 2 मीटर और ये हमारे पास क्या होगा लेंथ हमारे पास क्या होगा 2 मीटर। ये तो हमारे पास है ज्योमेट्री से, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस चीज को इंटीग्रेशन से करके दिखाओ तो मैं इसको इंटीग्रेशन से करके दिखलाता हूं। आंसर मैच करना चाहिए, करेगा मैच, है ना। तो कैसे करेंगे सुनो, सिंपल सी बात, अगर हम बोले ये हमारे पास कितना होगा y और ये हमारे पास कितना बन गया x, है ना। तो ये हमारे पास बन गया y, ये हमारे पास बन गया x, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया x। अब ऐसे समझो कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक छोटा छोटा स्ट्रिप को कट करना पड़ता है ना। तो मैं बोलूंगा कि हमने क्या बोलेंगे, किसी भी एक डिस्टेंस पे चले जाओ, है ना। तो सिंपल सा ऐसे समझो कि ये तो हमारे पास 0 है, हमने क्या किया कि किसी भी x डिस्टेंस पे हम लोग चले जाते हैं, है ना। तो यहां से बोलेंगे हम लोग कि किसी भी x डिस्टेंस पे चले जाते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, किसी भी x डिस्टेंस पे गया और वहां पे x पे जाके एक छोटा सा dx का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप को कैलकुलेट करते हैं। तो x पे जाके हम लोग छोटा सा स्ट्रिप कैलकुलेट करते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो चीज हमारे पास आया है ऐसा, ये हमारे पास क्या होगा स्मॉल स्ट्रिप है, इसको क्या लिखेंगे स्मॉल, है ना, स्मॉल स्ट्रिप है, स्ट्रिप, है ना, स्मॉल स्ट्रिप, है ना। ये जो हमारे पास बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास स्मॉल स्ट्रिप। तो ये हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा dx, ये हमारे पास बन गया y। तो छोटा सा एरिया अगर हम बोले तो क्या लिखेंगे y इंटू dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू dx है। अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देना है। अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो क्या करना होगा, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक करोगे, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक, यानी 0 से लेके एरिया a तक। तो डी जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, h का एरिया हमारे पास a आ जाएगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि y स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया 2, 0 से लेके हमारे पास हो गया 2, है ना। y इज इक्वल टू 1 बाय हमारे पास क्या बन गया 2, है ना। y का स्क्वायर कर दो, मतलब कितना होगा, y का एक बार अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस में हमारे पास क्या होगा लोअर लिमिट का स्क्वायर, अपर लिमिट को प्लस लोअर लिमिट को माइनस। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, है ना, नहीं हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू, है ना, तो y एक मिनट y इज इक्वल टू, हाँ सॉरी क्या हो गया सुनो, हम बोलेंगे कैसे करना है ना। तो y इज इक्वल टू, अब यहां से समझो कि हमारे पास एरिया हमारे पास हो गया a, है ना। तो हमारे पास एरिया a है, तो y के जगह पे क्या लग सकते हैं, y के जगह पे अगर देखेंगे, है ना, तो ये वाला जो y है वो तो 2 के बराबर है ना,
यानी ये जब बोलेंगे ये किसके बराबर है, यहाँ बोलेंगे 2, है ना। ये वाला एरिया अगर देखो तो उन्होंने बोला है ना, ये वाला जो हम बोलेंगे ये किसके बराबर है, ये तो 2 के बराबर है ना, 2, है ना। तो ये 2 के बराबर है, तो y के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे डीए एरिया, है ना, इज इक्वल टू y के जगह पे क्या लिखेंगे 2। क्यों, ये वाला तो एरिया हमारे पास फिक्स है ना, ये वाला चीज, ये वाला आप कोई सा भी स्ट्रिप ले लो, ऊपर वाला लिमिट हमारे पास फिक्स है, इंटू हमारे पास होगा dx, 0 से क्या होगा, 0 से हम लोग का होगा 2। अब ऐसा समझो कि 2 है तो कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया dx, ये कितना हमारे पास u 2 और ये कितना बन गया 2, है ना। तो अब बोलेंगे हमारे पास हो गया इसका एरिया a, है ना, तो 2 हो गया। dx जोड़ते तो कितना होगा, dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x होता है, 0 से क्या होगा हमारे पास हो गया 2, है ना। तो 0 से हमारे पास बन गया 2, ठीक है। अब यहां से समझो हमारे पास 2 हो गया। एक बार हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट, फिर हम लोग माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे। तो अपर लिमिट हम लोग लिखेंगे, है ना। अब हम लोग एक बार अपर लिमिट रख लिए, फिर 0 करके हम लोग माइनस लिमिट रखेंगे। तो ये कितना हमारे पास होगा, ये हमारे पास हो गया 4 मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा समझो कि जो आपके ज्योमेट्री से आया है, जो आपके ज्योमेट्री से आंसर आया है, वही किससे आया है, इंटीग्रेशन से है। लेकिन इन केस में अगर देखें, इस केस में अगर हम आपको दिखलाना चाहें, तो इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें आप इंटीग्रेशन क्या लेते हैं, सिंपल ज्योमेट्री यूज नहीं कर पाओगे। अगर हम पूछा जाए कि इसका शेडेड एरिया क्या होगा, है ना, हम बोलेंगे क्या होगा, हमारे पास होगा शेडेड, है ना, शेडेड एरिया। इसका अगर आपको पूछा जाए कि इसका शेडेड एरिया क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। क्यों, ज्योमेट्री से वी कैन नॉट कैलकुलेट बाय ज्योमेट्री, है ना, वी कैन, है ना, वी कैन नॉट, है ना, कैलकुलेट बाय ज्योमेट्री, है ना, वी कैन नॉट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वी, है ना, कैन, है ना, नॉट, है ना, वी कैन नॉट, हमारे पास क्या होगा, वी कैन नॉट यूज, है ना, वी कैन नॉट यूज एरिया बाय ज्योमेट्री, है ना, बाय हमारे पास क्या बन गया, बाय जियोमेट्री, है ना, बाय ज्योमेट्री के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू यूज, है ना, वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन मेथड, वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन मेथड, है ना, वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन, है ना, वी नीड टू यूज, हमारे पास क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन, है ना, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, है ना। ये चीज हमारे पास आया है। अब कैसे इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है। इसको इंटीग्रेशन यूज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, किसी भी x डिस्टेंस पे चले गए, है ना, तो किसी भी x डिस्टेंस पे हम लोग चले जाए, है ना, किसी भी x डिस्टेंस पे गए, ये हमारे पास क्या होगा, x पे जाके हमने क्या किया, एक छोटा सा dx कंसीडर कर दिया। मतलब ऐसा समझो कि x पे जाके एक छोटा सा dx लेंथ को कंसीडर किया, ठीक है। यहां से बोलेंगे हम लोग को x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर किया। तो अगर हम ये चीज बोलें, ये चीज हमारे पास होता है कि ये चीज हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रिप है ना, स्मॉल स्ट्रिप, है ना। यहां से अगर हमको बोलना चाहे तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉल, है ना, स्मॉल स्ट्रिप है, स्ट्रिप, है ना, स्मॉल हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल स्ट्रिप, है ना, स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप हमारे पास है, जिसका लेंथ अगर बोले हमारे पास क्या बन गया, dx, है ना, जिसका लेंथ हमारे पास क्या बन गया, जिसका लेंथ हमारे पास बन गया dx, और इसका हमारे पास जो विड्थ हो गया हमारे पास y हो गया, ये होगा dx, ये हमारे पास हो गया y। अगर हम बोलेंगे छोटा सा एरिया हमको निकालना होगा, हमें क्या करना है, छोटा सा एरिया, तो अगर हम ये बोलेंगे छोटा सा एरिया निकालना होगा, तो लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, y इंटू हमारे पास क्या होगा, y इंटू हमारे पास बन गया dx, है ना, तो y इंटू हमारे पास हो गया dx। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो यहां से बोलेंगे ये बन गया इंटीग्रेट, 0 से लेकर हम लोग क्या करेंगे, a तक जाएंगे। अब y इंटू dx है, तो y इंटू dx अगर बोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से हमारे पास a इंटू हमारे पास होगा dA, y के जगह हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें। क्यों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx बन गया। कहां से कहां तक लिमिट लगाना है, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, ये 0 से स्टार्ट होता है x इज इक्वल टू 2 तक, तो आपका जो लिमिट होगा 0 से कहां जाएगा, 2 तक जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो, हम ये चीज बोलेंगे कि आपका जो लिमिट हमारे पास है ना, तो डीए एरिया का इंटीग्रेशन और डीए एरिया 0 से लेके हमारे पास a तक जाए, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, हमारे पास हो गया, है ना, वाई स्क्वायर, है ना, इंटू हमारे पास बन गया dx, कहां तक, 0 से लेके हम लोग 2 तक। अब हमको पता है कि y स्क्वायर नहीं, सॉरी, y के जगह पर उन्होंने बोला है x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर इंटू dx है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना होगा, है ना, x स्क्वायर इंटू dx है ना, x स्क्वायर इंटू dx है। अब हमको पता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक उसके अंदर पावर बढ़ जाता है ना, और फिर उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक,
है ना, 0 से लेके हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक, है ना। तो इसके पावर हमारे पास क्या होगा, इसका पावर हमारे पास एक बढ़ जाएगा ऐसे, और जो लिमिट हमारे पास होगा 0 से लेकर हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। तो अब सुनो, अब बोलेंगे x का पावर कितना होगा, हमारे पास होगा 3, है ना। तो x का पावर हमारे पास जो बन जाएगा वो बनेगा 3 डिवाइडेड बाय बन गया 3, है ना। कहां से कहां तक, यहां से लिखेंगे 0 से लेके 2 तक, ये चीज आया। इसको लिखेंगे हमारे पास 1 बाई हमारे पास हो गया 3, है ना। यहां से लिखेंगे 1 बाई हमारे पास बन गया 3। अब इसको क्या लिखेंगे, x का पावर हमारे पास क्यूब है, मतलब हम लिखेंगे 2 का पावर हमारे पास कितना बन गया क्यूब, है ना। माइनस में कितना होगा 2 का पावर, है ना, 2 का पावर हमारे पास होगा क्यूब, है ना, 2 का पावर, है ना, 2 का पावर हमारे पास कितना बन गया, 2 का पावर हमारे पास बन गया क्यूब इंटू का होगा 0 का पावर, है ना। तो 0 का पावर हमारे पास क्या बन गया, है ना, 0 का पावर हमारे पास बन गया क्यूब, ये चीज हमारे पास आ गया, 0 का पावर हमारे पास बन गया क्यूब, है ना। ऐसे समझ में आया, ठीक है। तो अब यहां से बोलेंगे कि जो हमारे पास एरिया होगा, है ना, तो एरिया हमको निकालना होगा 1/3, है ना। अब 2 का पावर हमारे पास क्यूब है, मतलब कितना होगा हमारे पास n इंटू 0, या कितना होगा 8 बाई हमारे पास हो गया 3 मीटर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। मतलब हम लिखेंगे 8 बाई हमारे पास क्या बन गया 3, है ना, मीटर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया।